हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं बॉर्डर बनाने जा रही थी इस तसर साड़ी पे। जैसे आप देख रहे हो ये तसर जरी बॉर्डर में है, गोल्डन जरी बॉर्डर में। तो इस पे मैं बॉर्डर स्टार्ट कर रही थी तो सोची मैं कितना ब्लाउज़ के लिए छोड़ के बॉर्डर स्टार्ट करती हूँ वो भी आपको बताऊँ। प्लस आज का डिज़ाइन भी है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो देखिए ये तसर की साड़ी है जरी बॉर्डर में। मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कमर के साइड से बॉर्डर बनाना स्टार्ट कीजिए। कभी कभी होता है क्या, साड़ी का ऊपर की साइड से गलती से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कमर की साइड से जो है ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर पे निशान लगा रही हूँ। वो आपके ऊपर है, आप 85 सेंटीमीटर में लेते हैं या 90 या 100। मैं सब साड़ी में 100 सेंटीमीटर लगभग छोड़ देती हूँ। अब मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मुझे 5 से 6 इंच में बॉर्डर बनानी है। तो मैं उसके लिए यहाँ जो है क्लिप कर रही हूँ। क्लिप लगाने का एक ही रीज़न है कि कपड़ा जब ज़्यादा डिल डॉल करने लगे, स्ट्रेच करने लगे, तो आप उसमें क्लिप की सहायता ले सकते हैं स्टेबल करने के लिए। इस तरह का आपके पास स्केल है, मेटल स्केल है, जो भी स्केल है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास वुडन भी है, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। आप देखे होंगे पिछले वीडियो में। देखिए मेटल स्केल थोड़ा सा फैब्रिक पे फिसलता रहता है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल वुडन से होता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ जो कलर यूज़ करती हूँ उसके बारे में बता दूँ। मैं एक्रिलिक का फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर यूज़ करती हूँ। अब प्लस जो है इसमें 1 नंबर मीडियम यूज़ करती हूँ। नीब वही है जो हमेशा यूज़ करती हूँ। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसके लिए आपको अगर डायरेक्ट नीब से बनाने में दिक्कत हो रही है तो जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, आप स्केल की यूज से पहले जो है स्केल से निशान लगा लीजिए पेंसिल से, फिर आप बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और हाँ एक बात और साथ में कि कलर मिक्सिंग का भी आप पूरा ध्यान रखिए। कलर आपका सही तरह से मिक्स नहीं हुआ रहेगा तो वो भी आपको नीब को हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वो सब का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पतली वाली लाइनें मैं ले लेती हूँ, 1/2 इंच का है लगभग। मैं इसमें 5 बॉर्डर ले रही हूँ, पतले और फूल वाले सब मिक्स करके। आपको जैसा पसंद है आप ले सकते हो, ओके। देखिए यहाँ पतली पतली मैं 1/2 इंच के बॉर्डर ले रही हूँ, इसके ऊपर फूल वाले बॉर्डर ले लूँगी। इसके लिए भी आप हाँ साथ में एक हैंकी भी रखिए, इसको बार बार यूज़ करना पड़ता है। और इसके लिए फूल वाले बॉर्डर का चौड़ाई आपके हिसाब से, आप जितना फूल वाला लेना चाहते हो या आप बंद बॉर्डर में कुछ बनाना चाहते हो वो आपके हिसाब से, आप उस हिसाब से उसका चौड़ाई ले सकते हो। इतना लीजिए इतना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, डिपेंड करता है डिज़ाइन क्या बना रहा है, ठीक है। एंड चौड़ाई कितना है लेना आपको वर्क के लिए। तो मैं यहाँ पतले वाले लगभग 1.5 इंच का जो है फूल वाले बॉर्डर ले रही हूँ। निब जो है कभी कभी फंसता भी रहता है, तो इसका कोई ये नहीं है कि आपका निब अच्छा नहीं चल रहा है या आप वर्क नहीं अच्छे से कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई कोई फैब्रिक भी ऐसा होता है जिसपे बहुत फंसता रहता है निब। देखिए तसर में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। कभी कभी होता है क्या है कि किसी किसी तसर पे एकदम स्मूथली जो है निब वर्क करता है, किसी किसी पे फंसते रहता है। जैसे इस फैब्रिक पे भी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत फंसता है निब को अच्छे से फ्लो में नहीं लाइन आ रहे हैं। देखिए, और हाँ पेंटिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई देने की एंड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। यहाँ देखिए लगभग 4 इंच प्लस में ही ये 5 बॉर्डर हो गए हैं। मुझे 6 प्लस में लेना है बॉर्डर। जनरली बॉर्डर जो होते हैं 5 प्लस के होते हैं, बट इसमें मुझे 6 इंच का लेना पड़ रहा है। देखिए 5 6 कोशिश करूँगी कि 6 में हो जाए। अदरवाइज़ वो जो होता है ना डिज़ाइन पे भी कभी कभी कैसा आप दे रहे हो उस पर बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा कम होते रहते हैं। इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है।
देखिए, कपड़ा जब ज़्यादा हिलने डुलने लगे ना तो आप इसको अपने उंगली की मदद से भी स्टेबल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। कोई कोई कपड़ा क्या होता है, क्लिप लगाने के बाद भी वो जो है थोड़ा बहुत फिसलते रहते हैं, तो आप उंगली की मदद से उसको आप खींच के रखिए, ताकि वो निब जो है वो इधर उधर नहीं जाए, फंसे नहीं। देखिए, मैं जैसे खींच के पकड़ पकड़ के तब वर्क कर रही हूँ ना, वैसे। कभी कभी क्लिप लगाने के बाद भी प्रॉब्लम होती है। देखिए ये, और साथ में कलर भी देखिए। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखाने की वजह से जल्दी जल्दी वर्क करी हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो जब निब फंसता है तो जितना लोड रहता है कलर निब के ऊपर, वो सारा वहीं गिर जाता है। तो इसका खास ख्याल रखें कि जल्दी जल्दी हड़बड़ी में मत करें, नहीं तो ये गड़बड़ी होती रहेंगी। देखिए, निब पे जो कलर लोड करना है वो भी आपको सारा ध्यान रख के करना है, कम ज़्यादा मत कीजिए। अगर पूरा निब डिप कर देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा एंड वो गिर जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरा निब का पॉइंट, अगर तो पॉइंट पे आपको समझ आ जा गया होगा कि कितना निब पे कलर को लोड करना है। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा। देखिए इस तरह से। अब फुल वाले बॉर्डर में भी मैं ये ले रही हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन का कोई अंत नहीं है, आपकी इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो और उसे बना सकते हो। देखिए, और मेरे वीडियो में आप देखोगे सब में हर एक तरह का अलग अलग जो है पैटर्न बना हुआ है, मोटिव्स है, अलग अलग है। वो किसी में से भी आप चुन सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हो। देखिए, अब इसको मैं जो है डाली से सबको जोड़ के और अलग सा डिज़ाइन दे देती हूँ। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, पत्तियों के बीच में जो बनते हैं वो भी बहुत सारे हैं। आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। देखिए इस तरह से पूरा बॉर्डर जो है बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, अब इसके ऊपर जो है मैं फिश का जो है मोटिव डालने वाली हूँ। इस तरह से ये मैं इसलिए कट करके निकाल लेती हूँ ताकि एक जैसा हो। यहाँ एग्जांपल मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए, अगर आप पेंसिल से वर्क कर रहे हो, आप कितना भी मतलब कि आपको एक्सपीरियंस है पेंसिल वर्क करने में, कोई इशू नहीं है, होते हैं। बट हाथ है ना, थोड़ा बहुत जो है छोटा बड़ा इसका डर रहता ही है, क्योंकि हाथ है, मशीन तो है नहीं सेम टू सेम निकालेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये कटआउट निकाल लीजिए, फिर आप उससे कीजिए। आप फ़र्क देख रहे होंगे। देखिए, पेंसिल से आप अगर डायरेक्टली करते हो तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होने का रहता है डर। तो आप सेव कीजिए कि आप मतलब कि कटआउट से ही कर लीजिए, एक जैसा इक्वली दिखेगा। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था तो मैं पेंसिल से उसको सही कर ली। ठीक है, अब इस पे मैं कलर चढ़ा के दिखा देती हूँ कि ये बन के कैसा आएगा। देखिए, जब भी आप खुला बॉर्डर बना रहे हो ऊपर, तो थोड़ा सा आहिस्ते लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनने वाले हैं। और कलर लगने का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि ये खुला बॉर्डर है, इसके ऊपर आप डिज़ाइन दूसरा नहीं कर पाओगे, तो कलर ना लगे इसका ध्यान रखिएगा। खुले बॉर्डर में थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सुझाव है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या आपके पास कोई क्वेश्चन है वो भी बोल सकते हो। आप बनवाना चाहते हो वो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, ऐसे ये बन के तैयार हो जाएंगे। फ़िश में भी बहुत तरह के फ़िश बनते हैं। ऑलरेडी मेरे वीडियो काफ़ी फ़िश पे बने हुए हैं,
फ़िश की डिज़ाइन है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा सारे वीडियो है फ़िश से रिलेटेड, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, देख सकते हो। अलग अलग तरह के फ़िश मैंने बना के डाले हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें से मुझे बोल सकते हो। देखिए इस तरह से सब बन के तैयार हो। पेंसिल वर्क जब हम करते हैं तो फुल्ली पेंसिल वर्क नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि पेंसिल वर्क करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत जब हम वर्क करते हैं निब से, उस वक्त आपको संभालना रहता है, क्योंकि आप फुल्ली पेंसिल वर्क कर दोगे फिर निब वर्क करने का मतलब ये रहा ही नहीं। तो पेंसिल वर्क आप जितना आवश्यकता है उतना ही कीजिए। कभी कभी होता है क्या है कि ज़्यादा पेंसिल वर्क हो जाता है, कलर जब हम चढ़ाते हैं उस वक्त अगर उतना कवर नहीं हो पाया तो पेंसिल भी दिखता रहता है, बहुत भद्दा सा लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पेंसिल वर्क हो। देखिए आपने यहाँ भी देखा है मुझे, मैंने फर्स्ट वाले लाइन ही पेंसिल वर्क किया था, उसके बाद मैंने हाथ से ही सारा किया, क्योंकि पेंसिल वर्क अगर नहीं कवर हो पाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। देखिए ये पूरा बन के तैयार होगा। और आज उम्मीद करती हूँ कि आज का बॉर्डर का डिज़ाइन जो है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, और अब मैं इसको माप के भी बता दूँ। देखिए इसका जो है लगभग 6 से 6.5 इंच में हो गया ये पूरा। तो कोई नहीं, होता है डिज़ाइन करते वक्त उसका हम नहीं कर सकते उस पे कमांड कि कितना में जाएगा, बट हाँ कोशिश रहती है कि जितना में डिमांड हो उतना में बने। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।